क्या आप भी हेयर एक्सटेंशंस करवाते हैं? तो ये कहानी ज़रूर एंड तक देखना। ये कहानी सिर्फ एक मेकओवर की नहीं है, ये उस डर की है जो आपके बालों में बस सकता है। अंत तक देखिए क्योंकि आखिरी सीन आपको सोने नहीं देगा। थाने की एक पुरानी गली में रूबी नाम की एक लड़की रहती थी, सुंदर, शांत और अपने परिवार की लाडली। एक दिन उसने सोचा कि थोड़ा मेकओवर किया जाए और वह पास के एक नए पार्लर में गई। वहाँ उसने हेयर एक्सटेंशंस लगवाए, लंबे चमकदार बाल जो उसकी खूबसूरती को और निखार रहे थे। पार्लर की दीदी ने कहा, ये बाल बहुत ख़ास है, असली बाल है, बहुत जल्दी बिक जाते हैं। रूबी खुश होकर घर लौटी, लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। जैसे ही वो अपने कमरे में गई, उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। फिर वह बिना बात किए ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और अचानक रोने लगी। रात के करीब 2 बजे उसकी माँ की नींद खुली। रूबी की हंसी और चीख पूरे घर में गूंज रही थी। माँ दौड़कर उसके कमरे में गई और जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। रूबी दीवार पर चल रही थी। उसकी आंखें काली हो चुकी थी और चेहरा अजीब तरह से मरोड़ गया था। माँ रोते हुए बोली, रूबी नीचे आ जा बेटा, क्या हो गया तुझे? लेकिन रूबी की आवाज़ बदल चुकी थी, भारी, डरावनी और अनजानी। डर कर अगले दिन उसकी फैमिली ने उसे एक मौलाना को दिखाया। मौलाना ने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की और रूबी से सवाल किया, तू कौन है? रूबी की आंखें पलटी और उसने जवाब दिया, मैं वही हूँ जिसकी लाश से ये बाल लिए गए हैं। अब मैं रूबी को अपने साथ ले जाऊंगी। इसने मेरे बालों को हाथ कैसे लगाया? अब मैं इसे अपने साथ ज़रूर ले जाऊंगी। मौलाना और उसके सभी परिवार वाले चौंक गए। उसने और सवाल किए तो आत्मा ने बताया कि पार्लर में जो हेयर एक्सटेंशन लगाए गए थे वो अस्पताल से खरीदे गए थे, उन लाशों से जिनका पोस्टमार्टम हुआ था। रूबी के बाल में वही आत्मा बस गई थी। मौलाना ने पार्लर जाकर सच्चाई जाननी चाहिए। वहाँ की एक कर्मचारी ने डरते हुए बताया कि अस्पताल से आते हैं ये बाल, जहाँ मृतक शरीर के बाल काटकर बेचे जाते हैं। मौलाना ने फिर से रूबी को बुलाकर आत्मा से बात की तो उस आत्मा ने बताया कि अब उसके बाल रूबी में बस चुके हैं, लेकिन अगर वो चाहती है कि वो उसे छोड़कर चली जाए तो उसे कब्रिस्तान के पास एक कुआं है, वहाँ उसे उसके बाल और साथ ही में रूबी के भी बाल रखने होंगे। रूबी के माँ बाप ने वैसे ही किया। मौलाना के कहने पर उन्होंने रूबी के भी बाल निकाले और वो विग ले जाकर कब्रिस्तान के पास जो एक कुआं था वहाँ रख दिया। मौलाना ने यहाँ पर दुआएं पढ़नी शुरू की और कई दिनों की मेहनत के बाद आत्मा को रूबी के शरीर से निकाल पाए। लेकिन रूबी कभी पहले जैसी नहीं रही। वह अब भी कभी कभी दीवारों को घूरती है और पार्लर वो तो कुछ दिनों में ही बंद हो गया। कहते हैं अगर आप किसी चीज़ को अपनाते हो तो उसकी कहानी भी साथ आती है। तो क्या आप अगली बार हेयर एक्सटेंशंस लगवाने से पहले सोचेंगे? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उन लोगों के साथ शेयर करें जो हेयर एक्सटेंशंस करवाते हैं।